ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जनक महाराज के यहाँ पर मिथिला में चारों भाइयों का विवाह होता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह होता है। उस विवाह संपन्न होने के बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और बीच रास्ते में जो है वहां पर इनका मुलाकात होता है। वहां पर परशुराम से, और किस प्रकार परशुराम वहां पर कहते हैं कि अब हम मेरी लीला समाप्त हो गई है, क्योंकि अभी भगवान रामचंद्र स्वयं आ गए हैं। भगवान रामचंद्र के जान पाते हैं किस प्रकार राम जो है, दशरथ पुत्र राम जो है वो वास्तव में भगवान है। और वो वहां से फिर चले जाते हैं महेंद्र पर्वत में, अपने योग स्थली में चले जाते हैं। अब ये लोग आते हैं अयोध्या, चारों भाई अयोध्या थे। पूरे अयोध्या वासी जो लोग गए हुए थे, दशरथ महाराज, महारानियां, और जो भी ऋषि मुनि गण थे, ब्राह्मण थे, अयोध्या वासी थे, जो लोग भी गए थे वहां पर, वो लोग सब वापस आते हैं और अयोध्या में बहुत धूमधाम से उनका स्वागत होता है। और जब स्वागत होता है तो वहां पर भी फिर दशरथ महाराज देखते हैं, उनको इतना आनंद, इतना आनंद उनको, इतना सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है। कहते हैं कि ये मेरे चारों पुत्र जो अभी हर विद्या में संपन्न हो गए हैं, अभी इनका शादी भी हो गया है, इनका लाइफ सेटल हो गया है। मेरे तरफ से मेरा जो ड्यूटी था पिता के नाते, मैंने वो कार्य को भी संपन्न किया। अपनी जो भी जिम्मेदारी थी पिता होने के नाते, मैंने उसको भी पूरा कर दिया है। और देखते हैं कि ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ना चारों जने एकदम अब जैसे कि गृहस्थ बन गए हैं, विवाह हो गया, तो अभी वो अयोध्या के राजपाट को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपने पिता का, दशरथ महाराज का, वो लोग चारों भाई मिलके समय समय पर असिस्ट करते हैं उस राजपाट को देख रेख करने में। मंत्रियों के साथ जो बैठक होता है उसमें असिस्ट करते हैं, ब्राह्मणों के साथ कुछ सलाह मशवरा करना होता है तो उसके ऊपर में वो लोग उसके साथ बैठते हैं। प्रजा में अयोध्या में जाना है दशरथ महाराज के साथ, तो उनको अकम्पनी करते हैं। वहां पर लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है वो सुनते हैं, तो दशरथ महाराज बहुत संतुष्ट होते हैं। उस समय युद्धजीत फिर उनसे, युद्धजीत मतलब भरत के जो मामा होते हैं, केकई के भाई युद्धजीत, वो वहां पर रहते हैं। और वो दशरथ महाराज से प्रार्थना करते हैं कि अभी क्योंकि भरत का विवाह हो गया है, तो मेरे पिताजी यानी कि भरत के नाना जी जो है अभी भरत को देखना चाहते हैं और बहू को देखना चाहते हैं। तो कृपया आप आज्ञा दीजिए कि मैं उनके अपने साथ केकई प्रदेश में लेके जाऊं। तो दशरथ महाराज इजाजत देते हैं और भरत अपने पत्नी के साथ, और साथ ही शत्रुघ्न भी चाहता है, शत्रुघ्न भी अपने पत्नी को लेके वहां पर इनके साथ केके प्रदेश में चले जाता है। तो कहते हैं कि जब लोग अयोध्या वासी रामचंद्र और सीता की जोड़ी को जब देखते हैं, तो वाल्मीकि ऋषि बहुत सुंदर वर्णन यहाँ बताते हैं। इन जोड़ी को देख के किस प्रकार बताते हैं, कहते हैं तया स तया सह राजर्षि सुत अभिकामया समे जीवान उत्तम राजकन्यया। तया सह राजर्षि सुत अभिकामया समे जीवानोत्तम राजकन्यया। अतीव रामा शुशुभे मुदान्विता विभूश्रिया विष्णु इव अमरेश्वर। कहते हैं कि जब
राजर्षि सुत यानी कि राजा के पुत्र रामचंद्र उसके साथ सीता के साथ राजकन्या जो मिथिला के राजा है जनक महाराज उनकी कन्या जब रामचंद्र और सीता एक साथ जब बैठते हैं तो इतना सुंदर वो लोग लगते हैं, अतीब रामा शुशोभे मुदान्विता। तो इनकी जोड़ी जो है इतनी सुंदर लगती है। किस प्रकार लगती है? विभु श्रिय विष्णु इव अमरेश्वर। किस प्रकार श्रिय मतलब लक्ष्मी, विष्णु मतलब भगवान विष्णु। जिस प्रकार लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी होती है उस प्रकार सीता और राम की जोड़ी दिखती है। जो सीता और राम को जब देखते हैं तो उनको देखते ही लक्ष्मी, और जैसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी और नारायण वहां पर विराजमान है। तो इस प्रकार इनकी जोड़ी वहां पर लोग अयोध्यावासी इस प्रकार उनको इस नजर से देखते हैं। और फिर रामचंद्र के बारे में बताते हैं, वहां की प्रजा बताती है, रामचंद्र का गुणगान करती है। कहते रामचंद्र में इतने सारे गुण है, वो परफेक्ट पर्सन है। मतलब पूरा एक अध्याय पूरा वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं भगवान रामचंद्र के गुणों के बारे में। उसमें की बहुत महत्वपूर्ण गुण मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने नोट किया है। कहते हैं कथांचित उपकारेण कृतेन एक न तुष्यति न स्मरति अपकारणाम शतम अपि आत्मवत्तया। कहते हैं कथंचित उपकारेण, उपकारेण मतलब एक अच्छा कार्य, उपकार का कार्य मतलब एक अच्छा कार्य, कृतेन एक न तुष्यति, केवल कोई व्यक्ति अगर एक भी अच्छा कार्य करता है, कृतेन मतलब करना, एक न मतलब एक, तुष्यति मतलब खुश होना। तो कहते हैं रामचंद्र किसी भी अयोध्या वासी को देखते थे कि वो अगर एक भी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको देख के भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न होते थे। वो याद रखते थे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने एक ऐसा अच्छा कार्य किया है, वो याद रखते थे इस बात को, और उस बात को याद करके बहुत प्रसन्नता उनको आती थी, बहुत आनंद उनको महसूस होता था। फिर बताते न स्मरति अपकार नाम, अपकार नाम मतलब पाप, गलत कार्य, न स्मरति तो कभी किसी का गलत कार्य याद नहीं रखते थे। और कितना गलत कार्य? शतम, शतम मतलब 100, अपि आत्मवत्तया, तो न स्मरति अपकारणाम शतम, चाहे वो 100 गलत कार्य भी क्यों ना किया हो, रामचंद्र कभी भी उसके गलत कार्यों को ध्यान नहीं देते थे, याद नहीं रखते थे कि इसने कभी कोई ऐसा गलत कार्य किया, सब भूल जाते थे। केवल उसका एक अच्छा कार्य को वो हमेशा याद रखते थे। ऐसी उनकी चेतना थी, ऐसे उनकी आत्मवत्ताय, ऐसे उनकी मनोवृत्ति थी, ऐसे इनका नेचर था रामचंद्र का। ये चीज यहाँ पर बताते हैं। तो अभी ये सब कुछ हो जाने के बाद दशरथ महाराज को लगता है कि अभी रामचंद्र को राजा बनाने का समय आ गया है। कहते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, सोचते हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूं, इतने वर्षों से, इतने हजार वर्षों से, 60,000 वर्षों से मैं राज कर रहा हूं यहाँ पर, अब मेरा समय आ गया है राम को ये गद्दी सौंपने का, ताकि वो आगे बढ़ो। अयोध्यावासी बहुत खुश है रामचंद्र के बिहेवियर से, उनके साथ जो उनका रिलेशन है उससे। तो वो जाते हैं, अपने सारे मंत्रिमंडल को बुलाते हैं, ब्राह्मण ऋषिगण जो होते हैं उनको बुलाते हैं और एक मीटिंग करते हैं। और वहां पर कहते हैं कि अब मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं राम को राजा बनाऊं। तो सब लोग दंग रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित, और कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं ऐसा क्या मैंने बोला? फिर दोबारा से बोलते हैं कि मैं अब सोच रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं सोच रहा हूं अब अपनी जगह पे राम को मैं राजा
अयोध्या का राजपाट सौंपू, उसको राजा बनाऊं। तो जब दोबारा ये बात रिपीट करते हैं तो सारे अयोध्या, वहां पर जितने भी बैठे रहते हैं लोग, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, जो ऋषिगण होते हैं, सब लोग इतना आनंदित हो जाते हैं, इतना खुश होते हैं कि वो एक दूसरे को मानो आलिंगन करने लगते हैं, कि जैसे उनको बहुत, माने अपने जीवन का सबसे बड़ा खुशखबरी उनको मिला हो। तो दशरथ महाराज जब ये सब देखते बोलते, अरे पहले मैंने कहा तो सब चुप थे, दोबारा मैंने कहा तो सब इतने खुश हो गए। इसका मतलब क्या कि ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग क्या, मैं इतने साल राज करा था तो क्या लोग मेरे राज्य करने के तरीके से खुश नहीं थे क्या? क्या ये लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि मैं कब राजगद्दी छोड़ू, रामचंद्र राजा बने? तो क्या ये लोग ऐसे सोचे? तो ये सोचते सोचते थोड़े से गंभीर हो गए। तो अचानक एक मंत्री ने पूछा कि दशरथ महाराज, आप खुश नहीं है? आपने अनाउंस किया, आपने अभी बताया कि रामचंद्र राजा बनेंगे, पर आप इतने गंभीर हैं, क्या बात, आप खुश नहीं है? तो बोलते हैं, नहीं, बात ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग की खुशी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग चाहते थे कि मैं ये कब इस गद्दी से उतरूं। शायद मैं ठीक से आप लोग की देख रेख नहीं कर पाया, शायद मैं ठीक से इस राज्य को संभाल नहीं पाया, ऐसा कुछ है क्या? तो बोले नहीं। एक व्यक्ति बोला, नहीं दशरथ महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो इसलिए खुश है कि हम लोग सोच रहे हैं कि आपने इतने वर्ष तक इतने अच्छी तरीके से राज किया है, अपना पूरा जीवन दिया है, पर आप कब जो है रेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी आपका उम्र हो गया, परंतु आप उम्र हो जाने के बाद ही आप राजपाट को संभाल के बैठे हैं। हम लोग को तो आपकी चिंता है कि आप कब आराम करेंगे, कब इस राजगद्दी को किसी और को सौंपेंगे, किसी और योग्य व्यक्ति को सौंपेंगे और आप रेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक हमारी देखरेख की है। और साथ ही साथ हम लोग इसलिए भी खुश हैं। दूसरा व्यक्ति बोलता है, दूसरे मंत्री कहते हैं कि साथ ही साथ हम इसलिए भी खुश हैं क्योंकि अगर इस राजगद्दी में बैठने लायक किसी की योग्यता है, आपके बाद अगर कोई किसी की योग्यता है बैठने के लिए, तो वो रामचंद्र की ही योग्यता है। तो हम लोग इसलिए बहुत खुश है क्योंकि हमको एक योग्य राजा ने छोड़ा और दूसरा योग्य राजा हमें मिल गया। फिर तीसरा जन कहता है कि आपने जब राम का नाम लिया ना, तो हम लोग उस नाम में ही इतने खो गए थे कि किस कंटेक्स्ट में कि राम अब से राजा बनेंगे, हम बात का पोषण भूल गए। हम केवल राम के नाम पे इतना हम मोहित हो गए, उसमें इतना मेडिटेट करने लगे, उसमें हम खो गए, केवल भगवान के नाम में इतना खो गए कि हमको आगे और कुछ पता नहीं चला। इसलिए हम शांत हो गए थे, हम सब चुप हो गए थे जब आपने पहली बार ये कहा था। अब हमको वापस रियलाइज करने में आगे की बात जब आपने दोबारा कहा, तब हम उस जो है मेडिटेशन से बाहर आए और हमको पूरी बात पता चली। फिर हमने अपना आनंद प्रकट किया। दशरथ महाराज ने कहा, अब ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि मैंने जो किया, वो मेरा जो डिसीजन है वो सही है। तो इस प्रकार पूरे अयोध्या में ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि रामचंद्र जो है राजा बनेंगे, वो भी अगले दिन ही बनेंगे। तो कहते हैं दशरथ महाराज सुमंत्रा जो उनके मंत्री हैं उनको बताते हैं कि जाओ और तुम रामचंद्र को बुला के लाओ। तो सुमंत्रा जाते हैं, रामचंद्र को लेके अपने साथ रथ में लेके आते हैं। रामचंद्र जैसे राजमहल में घुसते हैं, उस मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, तुरंत वो दशरथ महाराज के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और दशरथ महाराज बताते हैं कि मैंने ये घोषणा कर दी है कि अब मैं ये राजगद्दी से उतर रहा हूं और तुमको राजा बना रहा हूं। तो भगवान रामचंद्र हाथ जोड़ के कहते कि मेरे में तो राजा बनने का कोई गुण ही नहीं है। मेरे में जो भी मैंने सीखा है वो अपने गुरु के वशिष्ठ से और विश्वामित्र से सीखा है। मेरे में जो भी युद्ध करने की कलाएं हैं या जो भी शास्त्र का ज्ञान है, जो भी कुछ मेरे में, वो मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिला है। अगर आपको लगता है कि यही योग्यता काफी है तो मैं राजा बनने के लिए रेडी हूं। अगर मेरे ऊपर आप अगर ये मुझे बता रहे हैं कि
मैं योग्य हूं राजा बनने का, तो ये आपका प्रेम है मेरी तरफ, जो आप मुझे बता रहे हैं, ये आपका प्रेम है, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं इसलिए आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं। तो अगर ये है तो भी मैं आपके इस प्रेम भाव को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपके पुत्र होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपकी आज्ञा का पालन करना। हालांकि मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरी कोई क्वालिटी नहीं है राजा बनने की। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर ये शायद मेरे माओं का, मेरे जो 3 माएं, उनका आशीर्वाद होगा जिसकी वजह से आप मुझे राजा बनाने वाले हैं। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, इनफैक्ट भरत मेरे से ज्यादा योग्य है राजा बनने का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब लोग योग्य है, परंतु मेरे में वैसे वो लोग भी योग्य है राजा बनने के, परंतु आप मुझे, क्योंकि आप समझ रहे कि मैं ये सेवा ठीक से कर पाऊंगा, तो केवल आपकी खुशी के लिए मैं राजा बनने के लिए रेडी हूं। तो ये देख सकते हैं हम किस प्रकार का भगवान मूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर अपने मूड को बता रहे हैं। फिर ये हो जाता है तो फिर तो बताते कि तुरंत कल ही तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तुम अभी जाके, अभी मैं सबको, तुम जाओ अपनी माता के पास, तो खुशखबरी सुनाओ, और हम लोग यहाँ पर सारी तैयारियां कैसी करनी है मैं अभी सबको तैयारियों के बारे में बोलता हूँ। तो वहां से रामचंद्र जाते हैं कौशल्या के पास, अपनी माता के महल में जाते हैं, कौशल्या को ये खुशखबरी सुनाते हैं। वहां पर लक्ष्मण भी होता है, तो लक्ष्मण भी ये सुनता है, लक्ष्मण की माँ सुमित्रा भी वहां होती है, उसको भी ये, और वो सबसे कौशल्या से, सुमित्रा से आशीर्वाद लेता है। लक्ष्मण उसको बधाई देता है, कहते कि अभी हम लोग दोनों भाई मिलके, तो पिताजी का जो दशरथ महाराज को सपना है, जो जिस प्रकार उन्होंने अयोध्या में राज की, यहाँ पर खुशहाली लाई है, सारी प्रजा की खुशी के बारे में देखा है हमेशा, तो अभी हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग दोनों भाई मिलके पूरे अयोध्या को देखें। तो ये खबर अभी कौशल्या और सुमित्रा के पास पहुंच जाती है। अब ये खबर कैकेयी के पास जानी होती है, परंतु कैकेयी के पास जाने से पहले ये खबर मंथरा के पास आ जाती है। तभी मंथरा अपना चाल चलती है। मंथरा का अर्थ है मंथन करना, जो मंथन करती है उसे कहते हैं मंथरा। तो अब ये खबर जो है मंथरा को आती है और वो कैकेयी के पास जाती है, इससे पहले कि रामचंद्र पहुंचे उससे आशीर्वाद ले, इस प्रकार का। तो मंथरा वहां जाती है मंथन करने के लिए। क्या मंथन करने के लिए आती है? कैकेयी के मन को, कैकेयी के दिमाग को मंथन करने जाती है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, आचार्य गण बताते हैं कि कैकेयी जो है राम से कौशल्या की तुलना में ज्यादा प्रेम करती थी। तो अब उसके मन को कैसे चेंज किया जाए, उसके मन को कैसे मंथन किया जाए, या उसके मन को कैसे परिवर्तन किया जाए, ये कार्य अभी है मंथरा का। जो मन को परिवर्तन करे, ये काम अभी मंथरा करने वाली। किस प्रकार करती है मंथरा, देखते हैं। मंथरा कहती है कैकेयी को, जाती है, कहती है कि तुमको पता है कि जो रामचंद्र जो है, उसको दशरथ महाराज ने रामचंद्र को कल राजा बनाने का घोषणा कर दिया है। तो कहते हैं कि अगर राम राजा बन गया तो भरत जो है उसका नाम इस कुल से कट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कैकेयी, तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो? तुम तो इस राजघराने में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा राजघराने में जन्म हुआ, तुम इस राजघराने की पत्नी हो, तुम्हारे पिता भी राजा हैं। एक राजा की पत्नी होने और एक राजा की पुत्री होने के नाते और एक राजा की पत्नी होने के नाते तुम समझ नहीं पा रही हो कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पर। भले ही तुम्हारे पति दशरथ महाराज तुमसे प्रेम, तुम्हारे पास आते हो, तुम्हें सबसे ज्यादा समय देते हो, तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताते हो, तुमसे ही सबसे मीठी वाणी में बात करते हो, परंतु देखो आज उसने क्या किया है, उसने कौशल्या का पक्ष लिया है। उसने कौशल्या के पुत्र राम को जो है राजा बनाने का निर्णय लिया है। वो भी किस समय?
देखो भरत भी नहीं है यहाँ पर, भरत को भेज दिया, तुम्हारे पिता के पास भरत को भेज दिया, और इधर भरत के गैर मौजूदगी में उसने राम का जो है राज्य अभिषेक के बारे में घोषणा कर दी। बोले अगर अब तुम अभी भी अगर तुम समझ नहीं पा रही हो और अगर तुम कुछ नहीं करती हो तो तुम अपने आप को, अपने पुत्र को, मुझे, किसी को तुम बचा नहीं पाओगी। तो कैकेयी ये सब सुन रही थी, परंतु जो पहला लाइन मंथरा ने कहा कि राम को राजा बनाया जा रहा है, राम का राज्य अभिषेक हो रहा है कल, तो वही बात कैकेयी के मन में थी। बाकी सारी बातें जो भी उसने कहा, जैसे उसका कान जो है जैसे म्यूट बटन दब गया हो, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। कैकेयी केवल ये सुनी कि राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, वो इतने आनंद में खो गई, केवल इस वाणी, ये न्यूज में, इस घोषणा में इतना आनंद में खो गई कि वो तुरंत ही, बाकी सब कुछ बात वो नहीं सुनी, जो भी कहा मंथरा ने कुछ नहीं सुनी, और वहां पर बहुत ही कीमती मणि वहां पड़ी हुई थी और मंथरा को दे दिया कि मंथरा ये लो, तुमने आज तक इतने वर्षों से तुम यहाँ पर हो, हमारी सेवा कर रही हो, पर ये आज जैसा तुमने जो खुशखबरी सुनाया है, इससे अधिक खुशखबरी आज तक मैंने कभी नहीं सुना है, तो इसीलिए मैं तुमको ये मणि दे रही हूं। और तुमको ये बताया किसने, ये बात तुमको ये खबर कहां से आई? मैं तो राम और भरत में आज तक कभी फर्क ही नहीं समझी, और जैसा भरत मेरा पुत्र वैसे राम मेरा पुत्र, तो इसीलिए मैं तो बहुत आनंदित हूं कि राम को राजा बनाया जा रहा है। इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है? तुम एक काम करो, तुम ये सबसे ज्यादा मेरे जीवन का, ये सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो है खुशखबरी है मेरे लिए। अगर, और इससे ज्यादा अगर तुमने कभी कोई खुशखबरी मेरे को नहीं सुनाई है, तो ये तो मणि तो मैंने अपने हिसाब से दी। अभी अगर तुमको भी कुछ मांगना है, इस मणि के अलावा तुमको जो भी कुछ चाहिए, तुम मुझे बोलो और मैं तुमको वो देने के लिए तैयार हूं। तो ये सुना और मंथरा को आया गुस्सा। मंथरा बोली, अरे इतना सब कुछ मैंने इसको समझा, तो कुछ समझा, तो खाली यही बात समझ में कि राम का राज्य अभिषेक हो रहा, बस उसी में वो खुश हो गई। वो गुस्से में आके उस मणि को फेंक देती है, कहती है तुम समझ नहीं रही हो मैं तुमको क्या कह रही हूं, तुम्हारे सामने एक मुसीबत का पहाड़, मुसीबत का तूफान, मुसीबत की आंधी आने वाली है, और तुम जो हो खुश हो रही हो, ये क्या हो रहा है? ये दुख, ये शोक मनाने का समय है और तुम इसमें आनंद मना रही हो। तुमको हो क्या गया है? तुम समझ नहीं हो, रामचंद्र ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। राम को भय है क्योंकि भरत उसकी तुलना में है। जितने गुण राम में है उतना ही गुण भरत में है, जितनी योग्यता राम में है उतनी योग्यता भरत में है, और राम भरत के भय से ये उसको वहां पर भेजने का, ये राम का ही षड्यंत्र होगा, भरत के भय में। क्योंकि अगर भरत रहेगा तो हो सकता है राम को लगे कि मैं राजा नहीं बन सकता, इसलिए उसने भरत को भेज दिया। उसको भरत से भय था, अभी वो भय चले गया है और राम खुद जो है राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, और ये सपना सच भी हो रहा है। तो तुमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बोला अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बनेगी, और तुमको कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी कि अब वो राजमाता बन गई है। तो तुम समझ रही हो कि तुमको क्या, तुम्हारा क्या हर्ष होने वाला है, और साथ ही साथ भरत का क्या हालत होगा। सारा जिंदगी तुम सेवा करेगी कौशल्या की और भरत सेवा करेगा राम का। तुम लोग नौकरानी बन के रह जाओगे। तुम समझ नहीं रही हो कितनी बड़ी आफत आने वाली है तुम्हारे ऊपर। ये भी नहीं, राम की पत्नी सीता वो तो आनंद में डूब जाएगी, बोले कि मेरा पति अयोध्या का राजा है,
लेकिन भरत की पत्नी क्या सोचेगी, मेरा पति सेवक है, वो दास है, और मैं भी दासी बन गई हूं। तो सोचो क्या तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो। तुम्हारा पुत्र तुम्हारी बहू दास और दासी के रूप में रहेंगी, जबकि उनका इक्वल अधिकार है, पिता के राज्य में उनका इक्वल अधिकार है। तुम समझ नहीं रही हो कि क्या होने वाला है। तो फिर कहती है, अब अभी भी वो केके के मन को परिवर्तन नहीं कर पाई है। केके बोलते तो क्या हुआ, राम को राजा बनने दो, राम 100 साल तक राजा बनेगा, 100 साल के बाद भरत राजा बन जाएगा। वो ऑटोमेटिक, ये सिस्टम है हम लोग का, यहाँ पर सिस्टम है। पहले राम राज्य करेगा 100 साल, फिर भरत करेगा, फिर लक्ष्मण करेगा, फिर शत्रुघ्न बने करेगा। तो लेकिन हमको तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। तो क्या है, ठीक है, राम बड़ा है, करने दो, राम के बाद भरत का नंबर आएगा, भरत भी राज करेगा। तो क्या है, मेरे लिए राम उतना ही प्रिय है जितना भरत प्रिय है। और तुम क्या कह रही हो, वो तो कौशल्या से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। तुमने देखा नहीं है कभी, कौशल्या से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, मेरे साथ ज्यादा समय बिताता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कभी किसी को नकारे, या मुझे नकारे या भरत को नकारे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। फिर वापस से मंथरा चालू करती है, कहती है तुम समझ नहीं रही हो इस बात की गहराई को। राम अगर राजा बना तो उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, भरत नहीं बनने वाला। क्योंकि राजा का पुत्र राजा, फिर राजा का पुत्र राजा, दशरथ का पुत्र राम, राम राजा बना तो भरत का न बनिया, लेकिन राम का पुत्र होगा वो फिर राजा बनेगा। इस प्रकार भरत हमेशा दास बना रहेगा, और फिर भरत का पुत्र होगा वो फिर राम के पुत्र का सेवक बनेगा। तो इस प्रकार तुम्हारा भरत का जो कुल है वो खत्म हो, लोग कभी राजगद्दी में बैठ नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे सब उसके बारे में भूल जाएंगे। भरत के वंश को सब भूल जाएंगे, राम के वंश को सब याद रखेंगे। धीरे 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 क्या होगा, भरत से सारा ऐश्वर्य छीन लिया जाएगा। उसको जो सुख सुविधाएं उसको दी गई है, ये सारी सुख सुविधाएं उससे छीन ली जाएंगी। यहां तक कि हो सकता है उसको इस रघुकुल से बाहर निकाल दिया जाए, वो अनाथ बन जाए। तुम नहीं समझ रही हो। एक बार राम अगर गद्दी में बैठ गया तो हो सकता है वो भरत को कहीं भेज दे, और साथ ही भरत को अकेला कहीं भेज दे राज के बाद कि तुम चलो वहां चले जाओ, वहां पर जाके सेवा करो, और फिर अपने गुप्त सैनिकों जाके हो सकता है भरत का वध भी करवा दे। तुम नहीं समझ रहे हो कि कितनी गंभीर परिस्थिति आने वाली है। परंतु लक्ष्मण देखो, अब राम यहाँ पर है, राम के साथ लक्ष्मण है। तो राम क्योंकि राजगद्दी पे, तो राम को हमेशा लक्ष्मण सहायता करेगा, उसकी रक्षा करेगा। और क्योंकि लक्ष्मण रामचंद्र को बहुत प्रिय है, तो रामचंद्र लक्ष्मण की हमेशा रक्षा करेगा। तो रामचंद्र तो कभी लक्ष्मण की को मारने का सोच भी नहीं सकता है। लेकिन भरत वो तो यहां नहीं है। भरत को तुम वो समझेगा कि नहीं, भरत अलग है, और भरत को 100% मारने का प्रयास करेगा। तो मैं तुमको बताती हूँ, फिर एक काम करो, मैं तो ये देख रही हूँ भविष्य, तुम नहीं देख पा रही हो, मैं तो भविष्य देख रही हूँ। तुम एक काम करो, अभी भरत जो तुम्हारे पिता के यहाँ गया है, भरत को अगर राम बन गया कल राजा, तो भरत को कभी वापस मत बुलाना अयोध्या में। उसको बोलना तुम वहीं से जंगल में चले जाना, कभी अयोध्या में। क्योंकि अगर तुमको उसको उसकी जान तुमको प्यारी है, अपने पुत्र की जान प्यारी है, तो कभी भी उसको दोबारा अयोध्या में नहीं बुलाना। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे पुत्र के लिए, तुम्हारी बहू के लिए, सबके लिए ये अच्छा होने वाला है। परंतु अगर भरत राजा बन गया तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे मैके में उनके लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम्हारे मैके वाले भी क्या बोलेंगे, देखो ये दासी बन के रही हुई है। किसकी दासी? कौशल्या की दासी बन के रही हुई है। अगर राम राजा बन गया, उसको पूरा शक्ति आ गया, उसको पूरा कंट्रोल आ गया, तो समझ लो तुम्हारे भरत का जो करियर है
वो खत्म हो जाएगा। तो तुम एक अभी कुछ सोचो, इसको बचाने का सोचो। अभी तुम क्या करो, भरत को ऐसा कुछ करो कि भरत राजा बन जाए और राम को जंगल में जाना पड़े। तो अब जब ये बात बोलती है, इतना सब कुछ बोलती है, जब बात आई कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम, सब कुछ, तब अब मंथरा केकई का मन परिवर्तन करने में सफल हो जाती है। तो केकई पूछती है कि कैसे हो सकता है मंथरा, तुम बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि भरत राजा बने और राम कभी ना बने। तुरंत तुरंत कुछ उपाय, क्योंकि कल है, समय नहीं है, तुम कुछ ऐसा सोचो और मुझे बताओ। तो मंथरा कहती है, याद कीजिए, आपने मुझे एक बार बताया था, आप शायद भूल नहीं है, आप ही ने मुझे बताया था कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था। तब दशरथ महाराज आपको लेके गए थे इंद्र की सहायता करने के लिए उस युद्ध में। वैजयत नामक शहर, जगह का नाम था, जहां पर उन्होंने तिमिध्वज नाम असुर का, वहां पर उन्होंने, उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। ये गंडक जंगल की उस तरफ है, तो वहां पर गए थे। तो आपने बताया था कि किस प्रकार दशरथ महाराज को चोट पहुंची थी और आपने उनको, उनकी रक्षा की थी, उनको किस प्रकार आपने उस युद्ध भूमि से निकाल के उनको बचा के, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे उस युद्ध में, और आपने कैसे उसको बचाया था और उनको लेके गए थे, एक सेफ जगह में लेके गए थे और उनकी जानों प्राणों की रक्षा की थी। तो याद कीजिए, तब दशरथ महाराज ने आपको क्या कहा था कि हे कैकेयी, मैं तुम्हारे इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे से कोई भी 2 वरदान मांगो और मैं तुम्हें वो वरदान जरूर दूंगा, तो याद करो। और तब आपने कहा था कि जब जरूरत होगी मैं आपसे वो वरदान मांग लूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो याद करो कि तुम्हारे पास अभी भी वो 2 वरदान है, तो अब तुम जाओ, ये तुम ही ने मुझे बात बताया, तो तब यही सही समय है अपने पति के पास जाने का, 2 वरदान मांगने का। वरदान तुमको क्या मांगना है? भरत का राज्य अभिषेक मांगना है और राम का वनवास मांगना है। तो फिर बताती है, तो अब इसको कैसे, ये प्लान तो बता दिया, पर इसको ऐसी तो जा नहीं सकती है वो, कैकेयी तो ऐसी राजमहल में प्रवेश करके दशरथ महाराज के पास जा नहीं सकती है। तो बताती है कि मैं कैसे करूं ये, ऐसा कैसा सिचुएशन हो कि भरत, दशरथ महाराज मेरे पास आए और मुझसे कहें कि तुमको क्या चाहिए, ऐसा कुछ सिचुएशन बताइए, सिचुएशन सीन कैसे बनेगा। तो कहते हैं कि मंथरा कहती है कि तुम क्रोधागार में जाओ। क्रोधागार मतलब जहां पर जब कोई क्रोध करता है तो उसको अपनी क्रोध व्यक्त करना होता है, तो उसके लिए एक अलग रूम है, जैसे कारागार, कारागार जहां पर कैदियों को रखा जाता है, और जहां पर मसाज होता है वो अलग जगह होता है, जहां एक्सरसाइज तो अलग जगह होता है। वैसे जहां पर क्रोध अगर आता है तो उस रूम में जाके बैठना चाहिए, तो पता चलेगा कि ये उसका वहां का मूड पता चलेगा कि इस रूम में अभी कोई है तो किस प्रकार क्रोधित है। कहते तुम क्रोधागार में जाओ, और किस प्रकार जाओ, एक ही वस्त्र में। मंत्रा कहती है, क्रोधागारम प्रविश्य आद्य हृदेव अश्वते पदे सुते शेषव अनंतर हितायम त्वम भूमो मलिनवासिनी। कहते तुम क्रोधागार में जाओ, प्रवेश करो उसमें, क्रोधागार में जाओ, हे अश्वते अश्वपते सुती, हे अश्वपते, अश्वपेत की पुत्री, तुम वहां जाओ। और किस प्रकार जाओ? एक में, अनंतर हितायाम त्वम, कोई भी दूसरा कोई वस्त्र मत पहनना, एक ही वस्त्र पहनना, वो भी कैसा? मलिना वासिनी, बहुत एक पुराना मलिना मैला कुचैला एक वस्त्र पहनना, और भूमो, जाके भूमि में लेट जाना, वहां जमीन में लेट जाना, एक पुराना मैला वस्त्र पहन के वहां लेट जाना। तो ऐसे ही करती है वो, कैकेयी क्रोधागार में जाती है और वहां पर जिस प्रकार से कहा गया है वैसे जाती है। तो दशरथ महाराज वहां आते हैं महल में और देखते हैं कि कैकेयी नहीं है, तो दासी से पूछते हैं कि कैकेयी कहां पर है। कहते हैं कि कैकेयी क्रोधागार में बैठी है। दशरथ महाराज वहां जाते हैं क्रोधागार में
देखते हैं इस अवस्था में वो है, और तुरंत वो कैकेयी से बात करने का प्रयास करते हैं, परंतु कैकेयी उससे बात नहीं करती है। क्यों? मंथरा ने कहा कि जब दशरथ महाराज वहां पर आएंगे तुम केवल रोते रहना, कुछ मत बोलना, वो तुमको कुछ भी पूछे तुम केवल रोते रहना, और वो हो सकता है तुमको अपने आप बोले कि कहो तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों इतना उदास हो, तुमको क्या चाहिए, हीरे मोती जवाहरात धन दौलत, तुमको क्या चाहिए, वो सब तरह से तुमको लोभ देने का प्रयास करेंगे, परंतु इसके बारे में एकदम मत चिंता करना, जब तक वो स्वयं नहीं पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तब तक तुम कुछ मत बोलना, केवल रोती रहना। ये नसीहत देती है, और इस प्रकार ये सीन ऐसा बनता है। तब दशरथ महाराज वहां जाते हैं, और किस प्रकार कैकेयी ये बताती है, तो ये बताती, तो कैकेयी ये जब सब सुनती है, मंथरा की ये सब बातें सुनती है, तो कहती है कि आज तक, बोलते हे मंथरा, तुम इतनी अकलमंद वाली बातें, इतनी बुद्धिमान बातें कब से करने लगी हो, मैं तो इतने वर्षों से तुम यहाँ पर हो, मेरी सेवा कर रही हो, मैंने आज तक इतनी अच्छी बातें तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुनी, तो तुम इतनी बुद्धिमान, तुम इतने अच्छे डिसीजंस, मतलब तुमने केवल प्रॉब्लम नहीं बताया, तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन भी बताया, उस सलूशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी तुमने मुझे बताया है, तो मैं तुमसे बहुत आनंदित हूं। अब मैं जब भरत राजा बनेगा और मैं जब राजमाता बनूंगी, तो मैं तुमको डायरेक्ट अपनी सेवा में लूंगी, मैं तुमको पूरे सोने से लाद दूंगी, मैं केवल भरत को राजा बनने दो, मैं तुमको पूरे सोने से लाद दूंगी, और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं दासियां रखूंगी। इतना वो सोचे, कितना माइंड घुमा दिया था मंथरा ने इसका, कैकेयी का। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कैकेयी अब क्या क्या गुणगान करने लगी है मंथरा के बारे में, उसके पूरे रूप का वर्णन कहती है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी वाणी इतनी सुंदर है, तुम इतनी बुद्धिमान हो, तुमको पूर्ण ज्ञान है, तुमको सब कुछ ज्ञान, तुम कहाँ थी, मैं क्यों नहीं तुमको इतने वर्षों तक पहचान पाई। तो इस प्रकार मंथरा उसके मन को मंथन करती है। तो आगे क्या होता है हम इसके बाद इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।